गाइस, आज मैं देखूंगी कि क्या आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम जो रीडिंग शुरू करेंगे उसमें अपने माइंड को ओपन रखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हीं को लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने पर्सन का गला मत दबाइएगा कि नहीं तुम तो ऐसे ही कर रहे हो, मैम ने बोला है। नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। जो चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी से आपको लगे कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, या हाँ उनकी एनर्जी से ये चीज़ें फ़ील होती हैं, या हाँ उन्होंने आपके सामने ये चीज़ें खुद खुलकर एक्सप्रेस की थी, या माफ़ी मांगी थी, या अपॉलॉजी किया था, या आपको क्लैरिटी दिया था, तो ही इन सिचुएशंस को अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा। शुरू करते हैं। क्या आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था या छुपा रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस शॉर्ट रीडिंग में। तो यहाँ पर ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें छुपा रहे हों, प्रार्थना यही करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं? अगर छुपा रहे हैं, कुछ हिडन है, तो क्या छुपा रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो इस डेक से मैंने कार्ड ले लिए हैं। जो कार्ड आने थे आ गए। दूसरे डेक से भी हम लेंगे कुछ कार्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही छुपा रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या आपके पर्सन, मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, देख रही हैं, क्या उनके पर्सन उनसे कुछ छुपा रहे हैं? ओके, तो गाइस हमने कार्ड ले लिए हैं दोनों डेक से। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन, पहले अच्छी चीज़ बताऊं या बुरी चीज़ बताऊं ये समझ में नहीं आता मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी चॉइस पूछी जाए तो मैं पहले नेगेटिव सुन लूं फिर पॉजिटिव सुनेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो पहले पॉजिटिव कहते हैं, मैम पॉजिटिव से शुरुआत किया करो। तो चलिए आज हम पॉजिटिव से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपसे ये छुपाते हैं कि वो जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब थॉट प्रोसेस में आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, जितनी कामली आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को, जितने ज़्यादा आप बैलेंस्ड हैं, वो क्वालिटी इनके अंदर नहीं है, मिसिंग है या बहुत कम है। ये चीज़ ये आपके बारे में जानते हैं, आपसे छुपाते हैं। मतलब ये अगर तारीफ़ कर देंगे शायद इनको लगता है कि आप फिर आगे कभी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इसलिए ये आपसे ये चीज़ें छुपाते हैं या छुपाती हैं। जैसे आपके मेल हों फीमेल हों, आप उस हिसाब से लीजिए। दूसरी जो अच्छी चीज़ है जो ये आपसे छुपाते हैं, आपसे नहीं बताते हैं, वो ये है कि इन्हें पता है कि ये आपके साथ किसी न किसी जर्नी में है। कोई ना कोई ऐसा आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है। इनको भी साइंस मिलती हैं, इनके साथ भी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। ये जो मैसेज है स्पेशली डिवाइन कनेक्शंस के लिए है, स्पेशली ट्विन फ्लेम। जिनके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ वो किसी ट्रेन में है या आपके साथ उनकी जर्नी है, वो अक्सर आपको किसी ट्रेन या बस या किसी व्हीकल पे साथ में पाते हैं। अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स में भी वो आपको साथ में देखते हैं। कई बार उन्हें ऐसा फील भी हुआ है कि आप उनके ड्रीम्स में अलग अलग प्लेसेस पे उनके साथ कैसे नज़र आते हो, और ये चीज़ें वो आपसे छुपाते हैं। हो सकता है आप पूछें भी तो वो कह दें यार मुझे अपने सपने याद नहीं रहते। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ वो छुपाते हैं। कभी अगर आप दोनों कंफर्टेबल रहें तो आप उनसे पूछिएगा ज़रूर ये चीज़। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये बात छुपाते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चून लेकर आए हो। जब से आप उनके लाइफ में आए हो उनका भाग्योदय हुआ है। उनके लाइफ में कोई ना कोई बड़े चेंजेस आए हैं, मैसिव चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर वो पहले 50% के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे तो आपके आने के बाद 150% के हिसाब से उनकी जो
सिचुएशन है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं, आपको नहीं बताते हैं। शायद आप या तो चने के झाड़ पे चढ़ जाओ या तो आप इनकी वैल्यू ना करो। एक और अच्छी क्वालिटी है जो ये आपसे छुपाते हैं आपकी, कि आप हमेशा होपफुल रहते हो इनको लेकर। मतलब ये आपसे कितने भी दूर चले जाएं, ब्लॉक कर दें, नो कांटेक्ट में चले जाएं, लेकिन जब भी एक छोटा सा भी मैसेज कर देंगे या इवन मैसेज भी ना करें, सिर्फ अनब्लॉक भी कर देंगे, तो आप होपफुल हो जाते हो कि नहीं, अभी हमारे रिश्ते में जान बाकी है। आपके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है, आप खुशी से नाच उठते हो। ये जो क्वालिटी है ना, ये इनको बड़ी पसंद है आपकी। लेकिन ये चीज़ें ये आपसे कभी नहीं बोलते होंगे, ये हमेशा छुपाते हैं। अगर आप इन पे गुस्सा करो, आप थोड़ा सैड भी हो जाओ, तो भी ये मुस्कुरा कर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें ये आपसे छुपा ले जाते हैं। एक और चीज़ है जो आप नेगेटिव में ले सकते हैं, पॉजिटिव में नहीं है, कि ये अगर बीमार हैं या इनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, तो हो सकता है आपको किसी दूसरे, तीसरे, चौथे पर्सन से पता चले। ये नहीं बताएंगे आपसे। जो चीज़ें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी लगती हो, कई बार आप झगड़े कर लें इस बात को लेकर कि मुझे दूसरों से पता चल रहा है। ये भी हो सकता है कि कभी आपसे कोई बात पे बहस हो रही हो, तब ये बोलें कि मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से तुम लड़ रहे हो या लड़ रही हो, तुमको मेरी चिंता नहीं है। तो तब आपको पता चले कि अच्छा, इनकी तबीयत ख़राब है। तो ये एक बैड क्वालिटी अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी जो छुपा रहे हैं। तो ये एक बैड क्वालिटी ही मैं काउंट करूँगी कि ये डिस्कस नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप स्टेटस ही लगा दो कि फॉलिंग सिक या कुछ भी, है ना, या नॉट फीलिंग वेल, ताकि उनको पता चल जाए कि आप बीमार हो। बट वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपको बताएं। इसमें गुड क्वालिटी ये है कि आप टेंशन ना लो, और बैड क्वालिटी ये है कि आपसे डिस्कस करना चाहिए एज अ पार्टनर। नेक्स्ट जो ये बात आपसे छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, वो ये है कि काफ़ी ऐसे पर्सन भी हैं आप में से कई लोगों के लाइफ में जो फॉल्स रूप लिया हुआ है। मतलब वो आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। दोनों अलग अलग डेक से, देखिए ये अलग डेक है, ये अलग डेक है, दोनों से सेम एनर्जी आई है। ये जो कार्ड हैं ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आने के बाद अलग बिहेव करते हैं और आपसे दूर जाने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। चीट करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, हो सकता है इस बात के लिए उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी हो सकता है कई बार आपको डाउट हुआ हो तो आप दोनों के बीच में गुस्से में ही उन्होंने ये बात बोल दी हो, या आपको उन्होंने मिसट्रीट किया हो। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने आपको झूठ भी बोला हुआ है। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो और उन्होंने ये बताया ना हो, और काफ़ी टाइम के बाद या तो आपको पता चले, या हो सकता है कुछ लोगों को पता चल गया हो या डाउट हो। कुछ लोगों के पर्सन ने इवन ये भी छुपाया है कि उनके बच्चे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने ये छुपाया है कि उनके अलावा भी वो और लड़कियों से या और लड़कों से बात करती हैं या करते हैं। हो सकता है डेट पे भी गए हों। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने ये भी छुपाया है कि उन्होंने किसी का कोई सामान चोरी किया है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि आप जान जाएंगे तो शायद आपके ऊपर उनका बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, आपको खोना चाहते हो इसलिए ना बताया हो कि चोरी किया है। कुछ लोगों के पर्सन ने ये भी बातें छुपाई हुई हैं कि आपके पहले उनका कोई रिलेशनशिप था। हो सकता है आप उनके लाइफ में आए हो, उसके बाद से सिर्फ आप ही आप हो, लेकिन आपके पहले उनका किसी तरह का रिलेशनशिप था, जो चीज़ें उन्होंने पूरी तरह से गायब कर दी हैं, अपनी लाइफ से भी और आपकी लाइफ से भी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें भी रेजोनेट करें कि आपके रिलेशनशिप में रहने के बाद काफ़ी सालों के बाद आपको पता चले कि अरे, उनके लाइफ में तो उनकी कोई एक्स थी जो कि अब रिटर्न आ गई है, या एक्स से बातचीत चालू है। तो ये भी चीज़ें आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे छुपा रखी है। लास्ट चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे ये तक छुपा रखा है कि ये रहते कहाँ हैं या इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि कभी आपसे मिले ही ना हो, ये बहुत रेयर है, भगवान जाने किसके लिए है, बट
ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, तभी यहाँ मैसेज आ रहा है, हो सकता है उन तक पहुँच जाए। अगर ये रेयर एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट करेगी, कमेंट सेक्शन में अगर आप कंफर्टेबल हों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मैसेज ये भी है कि जैसे कुछ लोग मिले ही नहीं हैं अपने पर्सन से, सिर्फ मैसेज या चैट पे ही बात हुई है और वो पर्सन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या एग्जिस्ट करता भी है तो उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, नथिंग। उन्होंने सब कुछ झूठ बोला है, A to Z। वो कहाँ रहते हैं, वो क्या प्रोफाइल पे काम करते हैं, कुछ भी उन्होंने सच नहीं बताया है। तो गाइज़, ये थी आज की एक रीडिंग जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए की है। इनमें से जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हीं को रखिएगा, सबको ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।